ईमानदारी की कीमत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। गांव वाले उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। हालांकि उसकी फसल से बमुश्किल घर का खर्च चलता था। फिर भी वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और न ही किसी का बुरा करता। रामू खुद से भगवान ने गरीब बनाया है, लेकिन मैं अपने काम और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करूंगा। गांव का बाजार। रामू अपनी फसल बेच रहा है। एक दिन रामू अपनी फसल बेचने के लिए बाजार गया। वहां एक अमीर व्यापारी आया, जो बहुत चालाक था। व्यापारी रामू से, रामू, तुम्हारी फसल तो अच्छी लग रही है। मुझे पूरा गेहूं दे दो। कीमत बाद में चुका दूंगा। रामू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, ठीक है साहब, मैं आपको भरोसे पर फसल दे रहा हूँ। उम्मीद है आप समय पर पैसा दे देंगे। रामू ने व्यापारी पर भरोसा करके अपनी पूरी फसल दे दी। लेकिन कई महीने बीत गए और व्यापारी ने पैसे नहीं चुकाए। रामू की पत्नी से बातचीत। पत्नी, रामू, अब घर में अनाज भी नहीं बचा है। व्यापारी से अपने पैसे मांगो। रामू गंभीरता से, मैं कल बाजार जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। अगले दिन रामू बाजार गया और व्यापारी से पैसे मांगे। रामू नम्रता से, साहब, आपने कहा था कि समय पर पैसे देंगे। अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। व्यापारी हंसते हुए, रामू, तुम्हें इतने पैसे नहीं मिल सकते। तुम्हारी फसल उतनी अच्छी नहीं थी। रामू आहत होकर, लेकिन आपने वादा किया था। ईमानदारी से काम करने का क्या फायदा अगर लोग ऐसे धोखा देते हैं। रामू निराश होकर वापस लौट आया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। एक दिन रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पास की नदी में गिर गई। रामू परेशान होकर, हे भगवान, यह कुल्हाड़ी तो मेरे जीवन का सहारा थी। अब मैं क्या करूंगा। रामू निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी एक देवता प्रकट हुए। देवता, रामू, तुम क्यों परेशान हो? रामू नम्रता से, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं कैसे काम करूंगा। देवता ने नदी में गोता लगाया और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। देवता, रामू, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ईमानदारी से, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता ने फिर नदी में गोता लगाया और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। देवता, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। अंत में देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रामू खुश होकर, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में दे दी। देवता, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें यह इनाम देता हूँ। तीनों कुल्हाड़ियों को बेचकर रामू ने बहुत पैसे कमाए। उसने अपने कर्ज चुकाए और अपने परिवार की स्थिति सुधार ली। रामू खुद से, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान ने मेरी मेहनत और सच्चाई को देखा। जब व्यापारी ने रामू की समृद्धि देखी तो वह हैरान रह गया। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। व्यापारी, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब मैं भी ईमानदारी का रास्ता अपनाऊंगा। रामू, अगर हम सब सच्चाई और मेहनत से काम करें तो जीवन में सब कुछ संभव है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, सच्चाई और विश्वास से जीवन को जीता जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर